आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मंगलवार की शाम भदोही जिले में चमक, गरज व तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बीच जिले के कई स्थानों पर चिर्री गिरने से जहां 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं विद्युत उपकरणों के जलने के साथ साथ भारी नुकसान होने का समाचार मिला है। कोयरौना थाना इलाके के भरद्वार तुलसी पट्टी गांव में शशि भूषण उर्फ साजन नामक 45 वर्षीय पशुपालक की मौत हो गई। शशि भूषण को परिजन जंगीगंज बाजार के एक अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। साजन की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। इसी तरह दुर्गागंज के हरदुआ में भी चिर्री गिरने से 57 वर्षीय दुखना देवी नामक महिला की मौत हुई है। महिला खेत में धान लगा रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। इसी तरह चौरी थाना इलाके के चेतनीपुर गांव में बारिश के बीच सुरेश गौतम का 15 वर्षीय पुत्र अंकित गौतम बगीचे में आम बीनने गया हुआ था, जहां चिर्री की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से झुलसे अंकित गौतम को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मंगलवार की शाम भदोही जिले में हुई बारिश के बीच आकाशीय बिजली आफत बन गई। 3 मौतों के साथ साथ भारी नुकसान हुआ है। अभोली विकासखंड के ग्राम सभा मसूदी में विद्युत पोल पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 खंभों पर लगी स्ट्रीट लाइटें क्षतिग्रस्त हो गई। एक पेड़ पर तो आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई। इसी तरह पेड़ के समीप लगे ट्रांसफार्मर पर भी चिर्री गिरने से ट्रांसफार्मर जल गया। दुर्गागंज थाना इलाके के अर्जुनपुर नएपुर में लालता प्रसाद यादव के झोपड़ी पर भी आकाशीय बिजली गिरी है। गनीमत रहा कि परिवार के सभी सदस्य एक कच्चे मकान में मौजूद थे। हालांकि लालता प्रसाद के मकान में मौजूद विद्युत उपकरण को नुकसान पहुंचा है। भदोही जिले में मानसून के पहले दिन हुई बारिश से भारी नुकसान हुआ है। एक बार फिर भदोही जिले में संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला तेज हो गया है। सोमवार को जहां एक साथ 3 संक्रमित मरीज मिले थे, वहीं मंगलवार को खुद स्वास्थ्य विभाग भदोही के मुखिया सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक संक्रमित पाए गए हैं। जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बात से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अभी 2 दिन पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक एक बैठक में जिले भर के अधिकारियों के साथ मौजूद थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद तमाम विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस संबंध में एसीएमओ डॉक्टर अमित दुबे ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक का इलाज चल रहा है। अधिकार बहाली के बाद एक बार फिर नगर पंचायत खमरिया के अध्यक्ष नंद कुमार मौर्य की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। डस्टबिन खरीद मामले में भारी अनियमितता व अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के आरोप में चेयरमैन खमरिया का अधिकार सीज कर दिया गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद अधिकार को बहाल कर दिया गया था, लेकिन अब एक नए जांच में अध्यक्ष नंद कुमार मौर्य की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। शासन ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। पूर्व में चेयरमैन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में एक बार फिर भारी खामियां मिली है। जांच के बाद यह साबित हुआ है कि जिस फर्म में डस्टबिन व सामानों की खरीद की गई है वह अध्यक्ष के परिवार वालों की ही है। माना जा रहा है कि गलत स्पष्टीकरण देकर अधिकार को बहाल कराया गया था, लेकिन एक बार फिर चेयरमैन खमरिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। शासन ने नोटिस भेजते हुए 15 दिन में जवाब मांगा है। एक बार फिर भदोही जिले की सड़कों पर यमदूत बनकर दौड़ रहे ट्रैक्टरों ने एक परिवार के चिराग को फिर बुझा दिया है। सुरियामा थाना के बिहियापुर के समीप एक बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में दुर्गागंज थाना क्षेत्र के गड़ौरा निवासी बाइक सवार अजय सिंह की मौके पर मौत हो गई है। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया था। चालक की गिरफ्तारी व ट्रैक्टर को बरामद करने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने सुरियामा थाने पर हंगामा भी किया। हालांकि आनन फानन में सुरियामा पुलिस ने ट्रैक्टर को बरामद कर लिया, लेकिन चालक अब भी फरार बताया गया है। बताया जाता है कि अजय सिंह भदोही अपनी बेटी के यहां आए हुए थे। शाम को लौटते समय सुरियामा के बिहियापुर में एक बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
तबादले की मांग पर अड़े भदोही तहसील के अधिवक्ताओं ने अब आर पार की चेतावनी दी है। मंगलवार को भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी ने प्रदर्शन स्थल पर बड़ा ऐलान किया है। कहा कि 30 जून तक अगर तबादला नहीं होता तो प्रशासन का पुतला दहन करने के साथ साथ अधिवक्ता रजपुरा चौराहे पर चक्का जाम कर आवागमन ठप कर देंगे। आपको बता दें कि तबादले की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से अधिवक्ता एसडीएम कार्यालय के सामने बैठकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए अधिवक्ता रोजाना जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। अब मंगलवार को भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी ने आर पार की चेतावनी दी है। चौरी व कपसेठी थाना सीमा बॉर्डर पर सेवापुरी स्टेशन के पश्चिमी आउटर सिग्नल के समीप रेलवे ट्रैक पर एक वृद्ध का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वृद्ध के जेब से मिले डायरी के आधार पर उसकी शिनाख्त चौरी थाना क्षेत्र के जमुआ गांव निवासी 65 वर्षीय छांगुर विश्वकर्मा के रूप में की है। परिजनों के मुताबिक छांगुर विश्वकर्मा घर से वाराणसी के लिए निकले थे। रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंचे यह राज बना हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। ईंट भट्ठा संचालक पर मजदूरी न देने का आरोप लगाते हुए ईंट भट्ठा मजदूर मंगलवार को दुर्गागंज थाने पहुंच गए और मजदूरी दिलाए जाने की गुहार लगाते हुए ईंट भट्ठा मजदूरों ने प्रदर्शन किया। ईंट भट्ठा संचालक के खिलाफ मजदूरी न देने की शिकायत को लेकर पहुंचे पवन, शीतल, भैयन, अजोरा आदि मजदूरों का आरोप है कि दुर्गागंज इलाके के एक ईंट भट्ठा संचालक पर काम कराने के बाद लगभग 3 लाख रुपया बकाया मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। बकाया मजदूरी मांगने पर ईंट भट्ठा संचालक द्वारा तरह तरह की धमकी दी जा रही है। परेशान ईंट भट्ठा मजदूरों ने दुर्गागंज थाने पहुंचकर ईंट भट्ठा संचालक के खिलाफ शिकायत की है। हम लोग काम किया, अब लास्ट में पैसा देंगे, अब काम किया, उसके बाद जब लास्ट आ गया पंखा लग गया, उसका भट्ठा बंद हो गया, पैसा नहीं दे रहे। भदोही विकासखंड के अलग अलग ग्राम सभाओं में 15 पीएम आवास के चालबाज लाभार्थी पैसा डकार गए हैं। अब इन चालबाज लाभार्थियों से पैसा वसूली के लिए विभाग कार्रवाई में जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि यह सब खेल ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारियों की मिली भगत से खेला गया है। हालांकि इस संबंध में भदोही खंड विकास अधिकारी नवीन गुप्ता ने बताया कि आवास के नाम पर पैसा डकारने वाले चालबाज लाभार्थियों के खिलाफ आरसी जारी करवाकर पैसे की वसूली कराई जाएगी। सूत्रों की माने तो भदोही ब्लॉक के कई अन्य ग्राम सभाओं में अब भी बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायत अधिकारियों की लापरवाही के चलते आवास निर्माण कार्य का काम लाभार्थी पूरा नहीं करा पाए हैं। जानकारों की माने तो कमीशन खोरी के चलते लाभार्थी भी अपने आवासों का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से भीषण गर्मी, उमस व लू जैसी हवाओं से परेशान भदोही जनपद वासियों को मंगलवार की शाम झमाझम हुई बारिश के बाद राहत मिली है। बारिश के बाद मौसम भी सुहाना हो गया। भदोही मौसम विभाग ने भी बारिश होने की चेतावनी जारी की थी। मंगलवार की शाम भदोही जनपद में अचानक काले बादलों, तेज हवाओं व चमक गरज के बीच झमाझम बारिश हुई है। हल्की बारिश में ही भदोही शहर सहित अन्य नगर पंचायत व नगर पालिका इलाकों के कई मोहल्लों में जल जमाव का नजारा देखा गया। हालांकि बारिश के बाद भदोही जनपद वासियों को भीषण गर्मी व उमस से राहत मिली है। दुर्गागंज थाना इलाके के कुडवा गांव में एक रिहायशी मलहे में अबूझ हालत में आग लग गई। आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि कुडवा गांव निवासी नीरज उर्फ राजे गौतम के रिहायशी मलहे में लगभग 3 बजे अचानक आग की लपटें उठने लगी। अगल बगल के लोग कुछ समझ पाते तब तक आग काफी बढ़ चुकी थी। रिहायशी मलहे में रखा दाल, चावल, उपली, तेल, बर्तन, बिस्तर आदि गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। नगर पंचायत खमरिया कार्यालय के सामने मंगलवार को वार्ड नंबर 9 पीपरतर कैथान मोहल्ले के नाराज रहवासियों ने प्रदर्शन किया है और ईओ के खिलाफ हल्ला बोला है। इलाके के सिराज, सफीक, करीम, नौसाद, इरफान सहित दर्जनों मोहल्ले वासियों का कहना है कि पिछले 1 साल से वार्ड नंबर 9 पीपरतर कैथान मोहल्ले में दूषित व गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। शिकायत के बावजूद भी मामले का हल नहीं निकाला जा रहा है। मानक को दरकिनार कर पेयजल पाइपलाइन बिछाई गई है। दूषित जलापूर्ति होने से मोहल्ले वासी परेशान हैं। मोहल्ले वासियों ने समस्या का हल निकाले जाने की मांग की है।
पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार नवागत सीओ अजय कुमार चौहान ने कहा कि थाना कोतवालियों पर आने वाले फरियादियों से मित्रवत व्यवहार किया जाए। कहा कि अपराधियों व बदमाशों को छोड़ा नहीं जाएगा और निर्दोषों को छेड़ा नहीं जाएगा। सीओ ने कहा कि अराजक तत्वों व पुराने अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। सीओ ने कहा कि या तो ऐसे अपराधी जिला छोड़ दें या फिर सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहे। कहा कि मामलों का निस्तारण पूरी पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ थाना प्रभारी व निरीक्षक निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करें। 25 जून को दिन दहाड़े चौरी थाना इलाके के मानिकपुर ऊगापुर मार्ग के कोम भकोड़ा में 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने जय कुमार सेठ नामक व्यापारी को आतंकित कर 8 लाख के आभूषण सहित 60,000 नकदी लूट लिया था। इस मामले में 5 दिन बाद भी भदोही जनपद पुलिस के हाथ खाली हैं। एक और जहां भदोही जनपद में बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हो जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनपद पुलिस सिर्फ लकीर पीट रही है। अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि जिस तरह इसी स्थान पर हुए 3 अन्य घटनाओं का खुलासा नहीं हो पाया था, उसी तरह अब इस लूट मामले में भी खुलासा होना मुश्किल लग रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर मंगलवार को एक बार फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी डीएम दरबार पहुंचे और 7 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए गोंड समाज के लोगों ने कहा कि भदोही जिले के सभी तहसीलों के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि गोंड समाज को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इस मौके पर महेंद्र कुमार गौंड, रंगलाल गौंड, ज्ञानधर गौंड, लोक बहादुर गौंड आदि मौजूद रहे। सुरियामा विकासखंड के मोड़ जगदीशपुर गांव में जल जीवन नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए जल जंजाल बनकर रह गया है। ग्राम प्रधान की लापरवाही से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को गांव में प्रदर्शन किया। गांव के राजेश कुमार, विशाल, गुलाब देई, राजकुमारी का कहना है कि गांव में लगे हैंडपंप से सैकड़ों लोग पानी पीते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते यह हैंडपंप गंदगी में डूबा पड़ा है। ग्राम प्रधान द्वारा सोख्ता नहीं बनवाया जा रहा है, जबकि कई बार ग्राम प्रधान से शिकायत की गई। ग्रामीण बरसात में होने वाली बीमारियों से काफी भयभीत हैं और प्रदर्शन करते हुए हैंडपंप के समीप साफ सफाई व सोख्ता बनवाए जाने की मांग की है। एक बार फिर भदोही कोतवाली पुलिस पर कार्रवाई में हीला हवाली व विपक्षियों के दबाव में काम करने का आरोप लगा है। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत रैमलपुर गांव निवासी रामचंद्र पाठक ने डीएम एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोग घर में घुसकर उसके परिजनों को मारा पीटा था। कई लोगों को चोटें आई थी, लेकिन भदोही कोतवाली पुलिस विपक्षियों के प्रभाव में आकर कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे विपक्षियों के हौसले बढ़ गए हैं और लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कहा कि भदोही कोतवाली पुलिस की सह पर कभी भी विपक्षी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सुरियामा इलाके के प्राथमिक विद्यालय पर तैनात प्रधानाध्यापिका के पति ने एक मजदूर की जमकर पिटाई कर दी है। मामला सुरियामा थाने तक पहुंचा था। बकाया मजदूरी मांगने पर प्रधानाध्यापिका के पति ने मजदूर को मारपीट कर घायल कर दिया। इस संबंध में दुर्गागंज थाना के गंगाराम गांव निवासी रामराज चमान ने सुरियामा थाने पर एक तहरीर देते हुए कहा कि विद्यालय पर वह निर्माण कार्य कर रहा था, जिसका पैसा बाकी था। पैसा मांगने पर प्रधानाध्यापिका के पति पहुंचे और गाली गलौज करते हुए उसे मारा पीटा है। शिकायती पत्र देते हुए सुरियामा पुलिस से रामराज चमान ने मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। गोपीगंज नगर पालिका परिषद की लापरवाही से कभी भी डीग विकासखंड के ग्राम सभा गुलौरी उपरवार में संक्रामक बीमारी फैल सकती है। परेशान ग्रामीणों ने इसकी शिकायत क्षेत्र पंचायत सदस्य जसमती अमर बहादुर से की। गांव की इस बड़ी समस्या को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य जसमती अमर बहादुर ने डीएम को एक पत्र भेजकर नगर पालिका परिषद गोपीगंज द्वारा गांव में गिराए जा रहे कूड़े को तत्काल हटवाए जाने की मांग की है। कहा कि कूड़े में मरे जानवरों को भी फेंका जा रहा है, जिससे गांव में रहना दुश्वार हो गया है। एक तरफ शासन प्रशासन स्वच्छता अभियान चलाने का दम भर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका परिषद गोपीगंज द्वारा ग्राम सभा गुलौरी उपरवार में गोपीगंज शहर से निकलने वाले कूड़े को ले जाकर गांव में फेंका जा रहा है। कहा कि कभी भी यहां पर भीषण बीमारी फैल सकती है।
मंगलवार को भदोही शहर के इंदिराबिल स्थित एक नर्सिंग कॉलेज में निःशुल्क लैपटॉप व स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क लैपटॉप व स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि चेयरमैन भदोही अशोक जायसवाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने हाथों से मेडिकल छात्र छात्राओं को लैपटॉप व स्मार्टफोन सौंपा है। इस मौके पर सृष्टि दुबे, ज्योति दुबे, शिवसागर पांडे, राहुल कश्यप मौजूद रहे। गोपीगंज के गिराई स्थित एक निजी अस्पताल में दिव्यांग जनों के लिए निःशुल्क उपकरण वितरण कैंप का आयोजन किया गया था। यह कैंप समाज सेवी राजेंद्र दुबे द्वारा आयोजित किया गया था। कैंप का शुभारंभ राजमाता लक्ष्मी नंदा द्वारा किया गया था, जहां 300 जरूरतमंदों के बीच कान के मशीन का वितरण किया गया। साथ ही इनके कान की जांच भी चिकित्सकों द्वारा की गई। जांच के बाद कान की मशीन सौंपी गई। इस मौके पर हरिश्चंद्र दुबे, हजारी तिवारी, विपिन दुबे, त्रिभुवन पाठक आदि मौजूद रहे। आज की खबरें कैसी लगी यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अपने इलाके की खबरों को भेजने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। आपकी सुविधाओं के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। कहीं पर हो कोई भी खबर आप हमारी टीम को जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। इसी के साथ नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें